दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो लाने वाला हूं जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि फेक जॉब या कंसल्टेंसी को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 तरीके बताए हैं जिन तरीकों से आप खुद से पहचान पाएंगे कि कोई सी कंसल्टेंसी फेक है या जॉब ऑफर जो आ रहा है वो फेक है या जेन्युइन है। तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं हायर सैलरी और लेस वर्क। मतलब आपको कुछ ज़्यादा ही सैलरी बताएंगे जितना आपको खुद इतना फील होगा कि हाँ भाई मैं इतनी ज़्यादा सैलरी डिजर्व नहीं करता हूँ, अभी मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं है। क्योंकि मार्केट में आपने इससे पहले भी जॉब्स अप्लाई करी होगी तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि और भी कंपनियाँ जो हैं वो कितना ऑफर कर रही हैं आपको सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में दे रही हैं या कितना दे रही हैं, और वो आपको सीधे 30-35 दे रहा है या सीधे 25-30 दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये पहचानने का तरीका है कि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा लगाते हैं और काम कम बताते हैं। जैसे कि मैं भी गया था, एग्जांपल देता हूँ आपको। दिल्ली में उत्तम नगर में गया था मैं। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फेक कंसल्टेंसी थी वो एक। उसने क्या बोला, भाई डाटा एंट्री का काम है, 25,000 इन हैंड होगा। मतलब भाई 29-30 हज़ार कह रहे थे, CTC रहेगी आपकी, 25,000 इन हैंड रहेगा। उसके बाद आपके 6 घंटे का काम है, ओनली 6 घंटे। मैंने भाई कौन सी कंपनी 6 घंटे का काम करवा रही है? इंटरनेशनल तक 9-10 घंटे करवाते हैं आजकल यार। तो मतलब ओनली 6 घंटे काम करवाएंगे आपसे, आपका इतना ही ऐसा, इतना PF कटेगा, ये सब वगैरह वगैरह, ये मेरे को समझाया। ठीक है, उसके बाद बोला नीचे लिख के लास्ट में वो अपने औकात पे आ गए, कह रहे भाई 2600 जमा कर दो, ये आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे, आपका जब मतलब पहली सैलरी आएगी उसमें वापस आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। तो मैं समझ गया भाई फेक है। सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, कोई भी आपको सबसे ज़्यादा सैलरी बता रहा है और कम काम बता रहा है, मार्केट में इतनी नॉलेज रखनी चाहिए। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी सैलरी मिलती है, कितनी मिनिमम कितनी मैक्सिमम। मतलब एक क्राइटेरिया होता है ना, मान लो 10 से 20 के बीच में मिल सकती है और वो आपको 30 बता रहा है, तो एक क्राइटेरिया होता है इतनी सैलरी मिल सकती है। और इतना कम काम कौन कराता है? 6 घंटे 5 घंटे के लिए 25,000 कौन दे रहा भाई? ठीक है, तो ये तरीके हैं। सबसे पहले तो ये होगी, ज़्यादा सैलरी बताते हैं और कम काम। सेकंड चीज़ क्या है कि पैसे मांगते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लास्ट में वो अपनी औकात पे आते हैं, पैसे मांगने लग जाते हैं। जैसे कि वो किसी भी बहाने मांग सकते हैं आपसे पैसे। जैसे कि हम अगर बात करें, वो कहते हैं ये सिक्योरिटी चार्जेस हैं कि आप जॉब छोड़ के ना चले जाएं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके चार्जेस हैं, या आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे। मतलब बहुत से तरीकों के चार्जेस। मतलब वो कुछ ना कुछ कि आपको ड्रेस देंगे या आपकी ID बनेगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बहला फुसला के बताएंगे कि आपको भाई पैसे जमा करने हैं इस चीज़ के लिए, और वो भी आपको हम रिफंड कर देंगे, टेंशन मतलब जब पहली सैलरी आएगी। और रिफंड नहीं भी कर रहे होंगे ना तब भी वो फ्रॉड है। कोई भी कंपनी पैसे नहीं लेती है जॉब के लिए, ठीक है ना, और ना ही कोई कंसल्टेंसी लेती है। ठीक है, और दूसरी बात हम कर लेते हैं। 2 चीज़ें तो हो गई हमारे, पैसे नहीं देने आपको। सबसे तीसरी बात जो हम बात करने वाले हैं, कंपनी के बारे में आपको करनी है भाई रिसर्च। जैसे आपको किसी XYZ कंसल्टेंसी या कंपनी से आया कॉल और आपको बता रहे हैं, बुला रहे हैं वो फला एड्रेस पे कि भाई इधर आ जाओ, इधर तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको पहले गूगल पे चेक करना है कि उस नाम की कंपनी उस एड्रेस पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। और गूगल मैप पे आप देख सकते हैं कि डेट भी मेंशन हो जाती है कि वो कितने सालों से मेंशन है वहां पे। मान लीजिए XYZ कंपनी, जब आप गूगल मैप पे गूगल पे डालोगे और उस एड्रेस के साथ लाइक नोएडा सेक्टर 16 में बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी है, जब आपने सर्च किया तो वहां पे देखा तो कि उस एड्रेस पे मतलब नोएडा सेक्टर 16 में कोई इस नाम की कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो समझ जाना फेक है। तो वो आपको भाई ऐसा बता दें। जैसे कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। दुनिया बैठी है आपका चूतिया काटने के लिए। सिंपल सी बात ये बताऊं, आपको खुद से अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि भाई कैसे फेक जॉब ऑफर करते हैं, कैसे फेक कंसल्टेंसी आखिर मतलब किस तरीके से बात करती है, क्या निशानियां होती हैं, ये सारी आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 चीज़ें तो होगी हमारी, आपसे पैसे मांगते हैं, और पहली चीज़ हमने क्या बात करी थी कि हायर सैलरी लेस वर्क। मतलब आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये बहुत तगड़ा काम है, थोड़ा सा काम करना है, इतनी ज़्यादा सैलरी देंगे। 5,000 ही तो मांग रहे हैं, 5,000 6,000 जमा करने के लिए कह रहे हैं, कर देते हैं, बाद में जॉब है यार 25,000 की जॉब में इसका यार 20% हुआ, इतना ही तो देना। पहली सैलरी पे तो पूरा हो जाएगा, फिर हम 25,000 कमा रहे होंगे। तो लोग क्या होता है कि लालच में आके वो पैसा पे कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। ना कंसल्टेंसी या जॉब जो वाले होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, उससे पहले तो आपको लगातार कॉल्स पे कॉल्स आएंगी, सर आ रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए, सर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दें, सर बता दीजिए, सर आ जाइए सर। उसके बाद जब भी आपने पैसे पे कर दिए उसके बाद भाड़ में गए, सर भाड़ में गई मैम, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आपका कॉल ही नहीं उठाएंगे। आप जाएंगे तो आपको कुछ भी मतलब, अगर पहली बात तो वो 1-2 हफ्ते का काम करते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं, फिर कहीं और अपना डेरा जमाते हैं। लेकिन अगर वो कंसल्टेंसी अगर तब भी वहाँ पर है, मतलब तब भी फ्रॉड अगर कर रही है, तो वो आपको कुछ ना कुछ टल्ला देंगे। हाँ अभी कंपनी में डिले हो रहा है, 1 हफ्ते बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। जब तक वो अपना पूरा बजट बना के वहाँ से
फरार हो जाते हैं। तो हमने बात कर ली 3 चीज़ों के बारे में, हायर सैलरी, लेस वर्क, पैसे नहीं देने, गूगल पे सर्च करना है कंपनी के बारे में। चौथी चीज़ के बारे में बात करें तो ऑफर लेटर। ठीक है, कोई भी कंपनी आप जाते हैं, मतलब अगर फेक कंसल्टेंसी हैंड टू हैंड ऑफर लेटर तैयार कर रखते हैं, उन्हें पता है ये बंदा आज आने वाला है इंटरव्यू देने के लिए, और यार फेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मतलब आप गए, आपसे ऐसे लुल्लू बुल्लू से सवाल पूछेंगे, आप हो गए पास, और ये लो ऑफर लेटर, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग है, इतना फीस जमा कर दो भाई। वो ऑफर लेटर फ्री में नहीं मिलेगा आपको, फीस जमा कर दो भाई। ठीक है, जब आप फीस जमा करेंगे ना, पहली बात तो फीस जमा करनी नहीं है। ठीक है, कोई भी कंसल्टेंसी या कंपनी पैसे नहीं लेती है। ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर को फेक कैसे पहचान सकते हैं? मान लीजिए बहुत सी कंपनियां पता क्या करती हैं, बड़े बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम से ना यूज़ करती हैं। जैसे मैंने खुद भी, जैसे कि 2020 की बात करूं तो मैं ऐसी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए देख रहा था, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सिस सिक्योरिटी आपने सुना भी होगा, SIS सिस सिक्योरिटी होता है। तो मैंने जब अपना ऐप से अप्लाई किया था, मेरे को तो फ्रॉड लगता भाई पूरा उसमें, मतलब ज़्यादातर फ्रॉड है, मैं पूरा नहीं कह रहा, पूरा ऐप है। अगर अपना ऐप के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ना, मैंने बताया कि अपना ऐप कैसे फ्रॉड करता है, तो आई बटन में मैंने ये वीडियो दे रखी है, वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया अपना वीडियो का। अपना ऐप की जो रिव्यू किया है, मैंने बताया कि वो फ्रॉड कैसे करता है, जेन्युइन है या फेक है, ये सारा का सारा बता रखा है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें पता है मेरे को कॉल आया कि भाई आपकी ड्रेस होगी, ये होगी, वो होगी, इसके लिए आपको कुछ उन्होंने 3500 या 4000 के बीच में मेरे से डिमांड करी थी। वो भी बोला था कंपनी पे नहीं आना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मैंने कहा वाह, इन्हें तो मैं ही मिला हूँ ना काटने के लिए सबसे पहला। तो मतलब मेरा मन था कि भर के गाली दूँ इन्हें, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या करना है गाली दे के, छोड़ो। मैंने कहा सर ठीक है, आप रखो अपनी ड्रेस अपने पास रखो, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, आप किसी और को ट्राई कर लो। जैसे कि ऑफर लेटर जो था उसमें ग्रामेटिकल एरर थे। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें प्रोफेशनल लोग बैठे हुए ग्रामेटिकल एरर नहीं करते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो भी ग्रामेटिकल एरर करें गाइस। तो आप एक तरीका तो ये ऐसे हो गया कि फेक जॉब लेटर, आप ऑफर लेटर जो होता है ऐसे पहचान सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर होता है उसमें। सबसे पहले नीचे जाइए, उसमें होता है HR मैनेजर का साइन। ठीक है, अगर HR मैनेजर के बाद भी 3-3 4-4 साइन भर रखे हैं, यू आर सेलेक्टेड, ये मतलब आपकी जॉब लग गई, सेलेक्ट हो गए, स्टंप वगैरह लगा रखे, तो वो फ्रॉड जॉब लेटर ही है। ऑफर लेटर जो हम कहते हैं फ्रॉड है, वो ओनली HR मैनेजर का रहता है। और अगर ईमेल आईडी दे रखी तो ईमेल आईडी वेरीफाई करें, जो कंपनी है, मान लीजिए सिस सिक्योरिटी है, सिस सिक्योरिटी की खुद की वेबसाइट है, जाओ उस पर चेक करो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है, अगर वो मैच होती तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने एड्रेस दे रखा है, एड्रेस मैच करो, मतलब सारी डिटेल्स मैच करनी है आपको। HR मैनेजर का नाम, साइन, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, वो कंपनी आखिर है कहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाइड करनी है। जब आप पहचान सकते हैं, जब जाके आप कि वो जो फेक जॉब लेटर है या फेक ऑफर लेटर है वो। ठीक है, लास्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि 5 मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला था, 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपको पता है, मान लीजिए आप किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको मान लीजिए, मैं वैसे तो 12th पे लग जाते हैं, बट मान लीजिए ग्रेजुएशन है, इसका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है मार्केट में, मतलब कंपनीज में। तो आपको कोई कंसल्टेंसी आके कहती है भाई हम 12वीं पास ले रहे हैं, आ जाओ, आपको 25,000 से देंगे। आपको पता है कि आप फ्रेशर हो, आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, तो आपको कुछ 12-13 हज़ार या 15 हज़ार मैक्सिमम मिल सकते हैं, और वो आपको सीधे 25-30 हज़ार दे रहे हैं, तो समझ जाइएगा। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कैंडिडेट उनके पास आ पाए, क्योंकि कम पढ़े लिखे रहेंगे। मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि अनपढ़ या वैसे कुछ मेरा टारगेट नहीं है, मैं मतलब ये कह रहा हूँ जैसे कि कम एजुकेशन रहेगी तो वो उतना ज़्यादा मार्केट में गई नहीं होंगे, उन्हें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो इसकी वजह से वो उन्हें पागल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएट बंदा जो ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर चुका है, तो उसे एक्सपीरियंस हो चुका है कि फेक जॉब को कैसे पहचान सकता है वो, बट आपको नहीं है। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि फेक जॉब कंसल्टेंसी क्या है। ऑफर लेटर के बारे में बात कर ली, लास्ट बात कर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कुछ भी रख देंगे भाई, कुछ भी, 10th पास है आ जाओ, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना, आ जाओ, हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हम तो इंडिया में न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं विदाउट क्वालिफिकेशन के काम देने के लिए। ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ऐसी। आपको डाटा एंट्री आती है ना, आपने 8वीं पास भी नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्यूटर चलाने आता है, आ जाओ, 25,000 सैलरी देंगे तुम्हें। मतलब वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा बताएंगे कि जिसपे आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, तब आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई है और कुछ नॉलेज गेन करी आपने इस वीडियो की वजह से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। उससे पता क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा
तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई जॉब बाय राहुल तोमर पे एक नई वीडियो आ चुकी है, नई वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि मैं अपने इस चैनल पे जॉब वैकेंसी के बारे में भी अपडेट देता रहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और जॉब अवेयरनेस। जैसे कि ये वीडियो थी जॉब अवेयरनेस के बारे में थी। तो ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।